दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2021 और 2022 की जो चर्चित पुस्तकें हैं और उनके जो लेखक हैं उनको हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, स्पेशली आपके रेलवे के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, एसएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए, बैंक के लिए और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ दोस्तों, बुक्स और ऑथर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। लेकिन आपके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है बुक्स और ऑथर्स को याद रख पाना। तो घबराइए नहीं दोस्तों, मैं आपको वो ट्रिक दूंगा, वो तरीका बताऊंगा जिससे आराम से आप बुक्स और ऑथर्स को याद रख पाएंगे, दिमाग में उनको रख पाएंगे, मेमोराइज कर पाएंगे। बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, मेरे साथ साथ आप भी चीजों को रिवाइज करिए और उनको ध्यान से देखिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये एमसीक्यू के फॉर्म में है और जानबूझ करके मैंने एमसीक्यू में जो भी ऑप्शंस लगाए हैं वो कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शंस लगाए हैं। ठीक है, कंफ्यूजिंग ऑप्शन का मतलब ये है कि जो सही आंसर है उससे मिलते जुलते आंसर्स मैंने लगा रखे हैं, जिससे आप आराम से मेमोराइज कर सकें। ठीक है, अक्सर एग्जाम में भी आपके ऐसा ही होता है, जो आंसर दिए जाते हैं वो आंसर मिलते जुलते होते हैं, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने ऑप्शन लगा रखे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आपको बुक्स और ऑथर्स को जो याद करना है, याद करने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि किताब का जो नाम है, किताब के नाम को उसको थोड़ा नेचर से, गॉड से, यूनिवर्स से रिलेट करने का प्रयास करिए, कोरिलेट करने का प्रयास करिए, तो आराम से आप मेमोराइज कर पाएंगे, आराम से चीजें आपको याद हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में डेली अपलोड करता हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये पुस्तक का नाम है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। ठीक है, आपके ऑप्शन है विनोद राय, विनोद खन्ना, विनोद दुआ, कपिल शर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है विनोद राय। जी हाँ दोस्तों, विनोद राय। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं, विनोद राय क्या है? यक्ष सीएजी हैं, ये यक्ष सीएजी, इसलिए आराम से इसको मेमोराइज करना आपके लिए आसान है। विनोद राय कौन है? सीएजी हैं, यक्ष सीएजी हैं। ठीक है, यहाँ तो हम कोई विनोद नहीं कर रहे हैं ना, कोई विनोद की राय हम नहीं दे रहे हैं आपको। क्या करना है आपको? नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन पुस्तक को आपको याद रखना है, विनोद नहीं करना, हंसी मजाक नहीं करना है आपको। क्या करना है? विनोद राय, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। ओके, यक्ष सीएजी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान अनकही कहानी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भारतीय संविधान अनकही कहानी। आपके ऑप्शन है राम बहादुर राय, राम बहादुर शास्त्री, सुभाष कश्यप, सुभाष चंद्र। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है राम बहादुर राय। भारतीय संविधान अनकही कहानी, राम बहादुर राय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेखिका गीतांजलि श्री की किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से दिया गया? ठीक है, गीतांजलि श्री एक लेखिका हैं, उनकी एक पुस्तक है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से दिया गया है। आपको उस पुस्तक का नाम बताना है। टॉम्ब ऑफ सैंड,
द लिटिल बुक ऑफ जॉय, द लिटिल बुक ऑफ इंडिया, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। किस पुस्तक को बुकर प्राइज 2022 दिया गया है, आपको उसका नाम बताना है। टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत का टीला, टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत का टीला। ये पुस्तक किसकी है? ये गीतांजलि श्री की पुस्तक है। ठीक है, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को क्या मिला? बुकर प्राइज 2022। तो आपको याद करना आसान है। टॉम्ब ऑफ सैंड को क्या मिला? बुकर प्राइज 2022 दिया गया। लेखिका कौन है इसकी? गीतांजलि श्री हैं। गीतांजलि, हाँ, जो गीता को क्या करता हो? अंजलि से प्रणाम करता हो, श्री करता हो, हाँ, गीतांजलि, टॉम्ब ऑफ सैंड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपने हिसाब से आप जो है चीजों को जो है ना कोरिलेट करिए, कोरिलेट करके उसको याद करने का प्रयास करिए, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चर्चित पुस्तक है किरण बेदी, किरण चौधरी, कलराज मिश्र, सुभाष चंद्र चट्टोपाध्याय। जी हाँ दोस्तों, किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस मतलब बिना भय का गवर्नेंस। तो क्या होगा उससे? अगर फियर नहीं होगा, डर नहीं होगा, तो क्या होगा? उससे किरण निकलेगी, प्रकाश निकलेगा। हाँ, किरण बेदी फर्स्ट महिला आईपीएस ऑफ इंडिया। फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखा गया है? किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट वुमेन आईपीएस। हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया, कंटेम्पररी चैलेंजेस इन द कंटेस्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। ठीक है, किसानों की आय को दोगुनी करने के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। एग्रीकल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर मोहन कांडा, डॉक्टर मोहन भागवत, डॉक्टर मोहन मालवी, डॉक्टर नवाब मलिक। एग्रीकल्चर है, कृषि की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है क्या? कांडा, उपला, जिसको ऊपरी भी कहते हैं कहीं कहीं, हाँ, जिसको थापा जाता है, काऊ डंग, हाँ, डॉक्टर मोहन कांडा। एग्रीकल्चर इन इंडिया। थोड़ा सा कोरिलेट करिए। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस समझाने का प्रयास कर रहा हूं कैसे आपको याद करना है। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया, कंटेम्पररी चैलेंजेस इन द कंटेस्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम, किसकी रचना है? ये डॉक्टर मोहन कांडा की रचना है। ठीक है, अपने हिसाब से किताबों को और राइटर को देखिए कि क्या उनमें समानता हो सकती है। एग्जाम में कैसे आप गेस कर सकते हैं, बस थोड़ा सा गेस कर लीजिए, आराम से आप जो है गेस कर पाएंगे और राइट कर पाएंगे। सरस्वती गिफ्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सरस्वती गिफ्ट, सरस्वती जी का गिफ्ट, हाँ, वरदान। ठीक है, उपहार। कविता काने, विपुल शर्मा, संवरा राय, किसी के द्वारा नहीं। तो सरस्वती गिफ्ट है, सरस्वती जी का उपहार है। तो सरस्वती जी का उपहार किसको मिलता है? लेखकों को मिलता है, जो कविता करता है उसको मिलता है। हाँ, तो आंसर क्या हो गया? कविता काने। ध्यान रखिएगा, सरस्वती गिफ्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कविता काने के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो लड़का जिसने संविधान लिखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राजेश तलवार, राजेश अग्रवाल, राजेश खन्ना या रामपाल? जी हाँ दोस्तों, राजेश तलवार। ठीक है, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार। वो लड़का जिसने संविधान लिखा, संविधान लिख करके संविधान की तलवार से जो छुआछूत का भाव था समाज से उसको मिटाने का, काटने का प्रयास किया। तो राजेश तलवार। जी हाँ दोस्तों, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? राजेश तलवार ने लिखा है। तलवार सब ध्यान रखिएगा, आराम से आप मेमोराइज कर पाएंगे, तलवार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जीवनी है ये, ठीक है, नीरज चोपड़ा की। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नवदीप सिंह गिल, नवदीप सिंह हुड्डा, हरभजन सिंह, ठीक है, नवदीप सिंह गिल। सबको गीला गीला कर दिया, हा? किसने गीला कर दिया? नीरज चोपड़ा ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। नया दीपक, एक नई रोशनी पैदा कर दी, ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। याद रहेगा ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? युवराज सिंह, कपिल शर्मा, हरभजन सिंह, सौरभ गांगुली। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है जब ये कैंसर से जूझ रहे थे, ठीक है, जब युवराज सिंह कैंसर से जूझ रहे थे तो उसी दौरान इन्होंने पुस्तक लिखी थी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? युवराज सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक। अगला पैंडेमिक से हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? अगले पैंडेमिक से, अगली महामारी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? इस पुस्तक को किसने लिखा है? बिल गेट्स, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मोहन कांडा, किसी ने नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल गेट्स, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जनक। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक किसने लिखा है? बिल गेट्स ने लिखा है। शख्सियत है, एक जानी मानी शख्सियत है, तो याद करना आपके लिए आसान है, ठीक है। किसने लिखा है? बिल गेट्स ने, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक, ठीक है। चलिए अगली पुस्तक पे चलते हैं। द लिटिल बुक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड, दलाई लामा, किरण बेदी या कोई नहीं? रस्किन बॉन्ड। यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं, द लिटिल बुक ऑफ इंडिया जो है 75वीं जो वर्षगांठ थी ना भारत की आजादी का अमृत महोत्सव, उसी के बारे में चर्चा है इस किताब में, द लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ठीक है। रस्किन बॉन्ड, तो भारत के साथ क्या है हमारा? एक बहुत गहरा रिश्ता है, एक बहुत बड़ी बॉन्डिंग है ये एक, ठीक है। 75वीं वर्षगांठ, एक बांड है, गांठ है, ठीक है। किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। याद हो जाएगा ना अब, द लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड। भारत के साथ क्या है हमारा? एक बांड है, एक संबंध है, एक रिश्ता है, तो द लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, ठीक है। चलिए अगली पुस्तक पे चलते हैं। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, आनंद। आनंद, आनंद कहाँ मिलता है? ध्यान में, मेडिटेशन में, हाँ, रिलीजन में। दलाई लामा, ध्यान रखिएगा, दलाई लामा एक शख्सियत है ये, है ना, दलाई लामा। तो ज्यादा याद करने की, ज्यादा दिमाग को टेंशन देने की जरूरत नहीं है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, जॉय, जॉय कहाँ मिलेगा? दलाई लामा के पास मिलेगा, कहीं और मत चले जाइएगा। कहाँ जाएंगे? दलाई लामा के पास जाएंगे। तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसकी रचना है? दलाई लामा की रचना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंडिया 2030, राइज ऑफ राजनीतिक नेशन। इंडिया 2030, राइज ऑफ राजनीतिक नेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राजनीतिक नेशन। गौतम चिकरवानी, प्रफुल्ल पटेल, स्टालिन या मोहन भागवत? जी हाँ दोस्तों, गौतम चिकरवानी। इंडिया 2030, राइज ऑफ गौतम, राइज गौतम बुद्ध, राइज, हाँ, इंडिया 2030, राइज ऑफ राजनीतिक नेशन, गौतम चिकरवानी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी बढ़िया पुस्तक है, बहुत फेमस है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। विश्वास करिए कि क्रिकेट ने और जिंदगी ने मुझे क्या सिखाया है नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अब क्रिकेट की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कोई क्रिकेटर ही होगा।
सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर। सुरेश रैना, किसने? सुरेश रैना। रैना रात, रैना, हाँ, रैना बीती जाए। बिलीव, रैना बीती जाए। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाट मी, सुरेश रैना। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा ना, मेमोराइज हो जाएगा ना, सुरेश रैना, रैना बीती जाए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंटरनेशनल बुक डे कब मनाया जाता है? अभी तो अलग क्वेश्चन हो गया, ये तो कोई किताब तो है नहीं है। इंटरनेशनल बुक डे कब मनाया जाता है? जानबूझ के मैंने प्रश्न रखा है किताबों की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो चलिए इसी के साथ हम एक प्रश्न ये भी देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुक दिवस, किताब दिवस कब मनाई जाती है, पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 23 मार्च को, 24 मार्च को, 23 अप्रैल को या 23 मई को। ठीक है, आप लोग बुक सीकर हैं इसलिए जानबूझ के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। 23 मार्च को कब मनाते हैं? 23 मार्च को। इंटरनेशनल बुक डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, 23 मार्च। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगली पुस्तक है बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एम हामिद अंसारी, प्रणव मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू, जाकिर नाइक। जी हाँ दोस्तों, एम हामिद अंसारी, एम हामिद अंसारी। ठीक है, रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, अंसारी, एम हामिद अंसारी। ठीक है, बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। ठीक है, हैप्पी एक्सीडेंट, हामिद अंसारी। ठीक है दोस्तों, चलिए याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड टू हैप्पीनेस। वंडरफुल लाइफ, रस्किन बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, मलाला यूसुफजई, दलाई लामा। वंडरफुल लाइफ, रोड्स टू हैप्पीनेस। ठीक है, रोड्स टू हैप्पीनेस। तो बॉन्डिंग करेंगे जब आप जिंदगी के साथ, लाइफ के साथ क्या करेंगे आप? बॉन्डिंग कर लेंगे तो जिंदगी क्या हो जाएगी हमारी? हैप्पीनेस हो जाएगी। ठीक है, रोड टू हैप्पीनेस हो जाएगी, वंडरफुल हो जाएगी। कौन है इसके रचनाकार? रस्किन बॉन्ड। इट्स वंडरफुल लाइफ रोड टू हैप्पीनेस। कौन है? रस्किन बॉन्ड। लाइफ से कोरिलेट कर दीजिए इसको, बॉन्डिंग कर लीजिए, रस्किन बॉन्ड। चलिए अगली पुस्तक पे चलते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रेस, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, पीवी सिंधु, सुरेश रैना। रेस की बात हो रही है, यहाँ दौड़ की बात हो रही है। तो दौड़ की जब बात आई तो जाहिर सी बात है कौन हो जाएंगे? मिल्खा सिंह हो जाएंगे। चूंकि हम लोग 2021-2022 पुस्तकों को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए पीटी उषा नहीं हो सकती है, सुरेश रैना क्रिकेटर हो ही नहीं सकते हैं, पीवी सिंधु हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, सेटलर हैं। तो मिल्खा सिंह धावक। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। याद रहेगा ना दोस्तों, मिल्खा सिंह, रेस, दौड़। ठीक है, चलिए अगले पुस्तक पे चलते हैं, अगली किताब पे चलते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत फेमस पुस्तक है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय, मलाला यूसुफजई, मदर टेरेसा, द्रौपदी मुर्मू। अरुंधति राय, अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एनॉमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जाहिर सी बात है, लॉ और जस्टिस की बात हो रही है तो कोई जज ही होगा। आर.बी. रविंद्रन, तुषार मेहता, राम बहादुर राय, राजेश तलवार। जी हाँ दोस्तों, आर.बी. रविंद्रन। आर.बी. रविंद्रन जो है फार्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं आर.बी. रविंद्रन। इस तरीके से भी इसको याद रखना आसान है। एनॉमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, क्या है ये? फार्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, चलिए अगली पुस्तक पे चलते हैं। अनब्रेकेबल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनब्रेकेबल, जिसको तोड़ा ना जा सके। मिल्खा सिंह को, मैरी कॉम को, पीवी सिंधु को या रणवीर सिंह को? मैरी कॉम, मैरी
कॉम, अनब्रेकेबल, मैरी कॉम। ठीक है दोस्तों, मैरी कॉम अनब्रेकेबल। चलिए अगली पुस्तक पे चलते हैं। द इंडियाज स्टोरी, द इंडियाज स्टोरी, भारत की कहानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बिमल जालान, रस्किन बॉन्ड, तुषार मेहता, प्रणव मुखर्जी। इंडियाज स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? बिमल जालान के द्वारा लिखी गई है। फेमस पर्सनालिटी हैं तो याद करना आसान है। कौन? बिमल जालान फार्मर आरबीआई गवर्नर हैं, इसलिए याद करना आसान है। द इंडिया स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? बिमल जालान के द्वारा लिखी गई है, फार्मर आरबीआई गवर्नर। ठीक है, चलिए। द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जयराम रमेश, अमित शाह, बुद्धदेव भट्टाचार्य या ममता बनर्जी। लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश, जयराम रमेश। हाँ, एशिया का प्रकाश, एशिया का प्रकाश। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया किसने लिखा है? जयराम रमेश, जयराम जी की। ठीक है दोस्तों, जयराम जी की। रमेश, द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश को रिलेट कर लीजिए प्रकाश भगवान से, लाइट प्रकाश भगवान गॉड, द लाइट ऑफ एशिया जयराम, जयराम रमेश। ठीक है, चलिए अगली पुस्तक पे चलते हैं। द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? द अर्थ स्पिनर। ठीक है, धरती को घुमाने वाला। अनुराधा राय, मैरी कॉम, कविता काले, कोई नहीं। अनुराधा, अनुराधा, अनुराधा राय, अनुराधा, राधा, जो सबकी बाधा को हर ले। ठीक है, अनुराधा जो सबकी बाधा को हर ले। द अर्थ स्पिनर कौन है? अनुराधा, अनुराधा, राधा। द अर्थ स्पिनर कौन है? अनुराधा राय। ठीक है, अपनी राय दे रही हैं, अपनी राय दे रही हैं। कौन दे रहा है? अनुराधा राय दे रही हैं। द अर्थ स्पिनर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली पुस्तक पे चलते हैं। आजादी, आजादी नामक पुस्तक किसकी रचना है? अब आजादी, आजादी नामक पुस्तक किसकी रचना है? अरुंधति राय की, अनुराधा राय की, मलाला यूसुफजई या मैरी कॉम की? जी हाँ दोस्तों, अरुंधति राय की रचना है आजादी। ठीक है, अभी ऊपर एक पुस्तक आई थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वो भी किसकी रचना है? अरुंधति राय की रचना है। आजादी नामक पुस्तक भी किसकी रचना है? अरुंधति राय की रचना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मेरा कहना यह है कि किताबों को और राइटर का जो नाम है ना, जब आप उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कोरिलेट करने, कोई शब्द, कोई अक्षर, ठीक है, कोई टाइटल, उनका कोरिलेट करिए आपस में। ठीक है, किसी आधार पे, तो आराम से वो आपको मेमोराइज हो जाएंगे, दिमाग में आपके चढ़ जाएंगे। एक बार दिमाग में अगर चढ़ गया ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों ये कहना है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आज कराए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और स्पेशली आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो चल रहा है, इसमें लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं या रिपीट हो चुके हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन से रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, सीजीसीएल के लिए, ठीक है, एनटीपीसी के लिए, आईएसपीसीएस के लिए, ठीक है, मतलब हर एग्जाम के लिए, एलआईसी के लिए, बैंक के लिए, जितने भी एग्जाम होते हैं ना, हर एग्जाम में बुक्स और ऑथर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हॉट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही मैं लेकर के आऊंगा। आज मैंने केवल 25 क्वेश्चन कराए हैं, नेक्स्ट ही अगले बार जो है जल्द ही अगला वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें 25 क्वेश्चन और होंगे, और सारे के सारे 25 क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होंगे, और किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे। आज
कि वीडियो में आपको जो बात समझ में आई हो, जो दिक्कत हो, जो परेशानी हो, आपकी जो भी दिक्कत हो, उसको बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।